हेलो मेरे प्यारे साथियों, आज हम लोग क्लास 8 के सामाजिक विज्ञान के अर्धवार्षिक मूल्यांकन 2024 के लिए क्वेश्चन पेपर को देखेंगे, जिसका एग्ज़ाम आप लोग को 18 सितंबर को होने वाला है। तो आप लोग वीडियो को अंत तक बने रहे तथा चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। साथियों, सबसे पहले आपको अपने क्वेश्चन पेपर में अपना नाम लिखना है, फिर विद्यालय का नाम लिखना है, फिर संकुल का नाम लिखना है, फिर वर्ग क्रमांक लिखना है यहाँ पर यानी रोल नंबर, फिर प्रखंड लिखना है और फिर जिला का नाम लिखना है। और ये सब कार्य शिक्षक करते हैं, तो ये सब कार्य आपको नहीं करना है, ठीक है। जो यहाँ पर लिखा है शिक्षक का हस्ताक्षर, तो वो सब करेंगे, ठीक है। और जो लिखा है मूल्यांकन का हस्ताक्षर, वो करेंगे, आपको नहीं करना है। प्राप्तांक वो देंगे, यानी आपका जो परीक्षा में मार्क्स आएगा वो जो टीचर रहेंगे ना, वो उसको वहाँ पर देंगे, ठीक है। तो देखिए फ्रेंड्स, अब आपका पहला प्रश्न है, तो सही विकल्प के सामने सही का निशान लगाइए। 8 नंबर का प्रश्न है, प्रत्येक प्रश्न के लिए 2 मार्क अवेलेबल है। तो देखिए हमारा पहला प्रश्न है कि भारत का संविधान कब लागू हुआ था, यानी भारत जो हमारा देश है उसका संविधान कब लागू हुआ था। तो सभी लोग जानते हैं भारत का संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। इसी के उपलक्ष्य में हम लोग प्रत्येक वर्ष गणतंत्र दिवस 26 जनवरी को मनाते हैं ना। तो 26 जनवरी 1950 करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब दूसरा है प्रश्न, इनमें कौन एक महासागर नहीं है, यानी कौन महासागर नहीं है। चारों ऑप्शन में लेता हूँ। अंटार्कटिक एक महासागर नहीं है, तो ये सही हो जाएगा, ये एक महादेश है। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो देखिए साथियों, अब हमारा अगला क्वेश्चन यानी तीसरा नंबर कह रहा है कि झारखंड किस राज्य के विभाजन के परिणाम स्वरूप बना था। तो वो हमारा बिहार राज्य के विभाजन के परिणाम स्वरूप बना था, जो 2000 में हुआ था, ठीक है। अब देखिए चौथा प्रश्न है कि अंग्रेजों के आने से पहले भूमि का मालिक कौन होता था। तो जब अंग्रेज नहीं आए थे तो उस समय मालिक जिसका जमीन होगा वही ना होगा, तो किसान होगा, ठीक है। तो ग नंबर ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं। तो देखिए दोस्तों, अब हमारा अगला क्वेश्चन है कि 2 नंबर रिक्त स्थानों की पूर्ति कोष्टक में दिए गए शब्द कीजिए, यानी जो यहाँ पर कोष्टक में दिए गए शब्द है ना, उससे हमें जो खाली स्थान है उसको भरना है हमें। तो देखिए हम पहला प्रश्न को देखते हैं। देखिए हमारा पहला प्रश्न है कि जायद फसल का उदाहरण डैश है, यानी जायद फसल का उदाहरण क्या है। तो हम कहेंगे जायद फसल का उदाहरण तरबूज है। दूसरा क्वेश्चन है सन 1857 का विद्रोह डैश से आरंभ हुआ, यानी कहाँ से आरंभ हुआ था 1857 का विद्रोह। तो मेरठ से आरंभ हुआ था, याद कर लीजिएगा। अब तीसरा नंबर क्वेश्चन है यानी ग नंबर, सीमेंट उद्योग डैश उद्योग के अंतर्गत आता है। तो खनिज आधारित उद्योग के अंतर्गत आता है। अब देखिए घ नंबर क्वेश्चन है मशीनों से वस्तुओं को उत्पादन की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। तो मशीनों से वस्तुओं के उत्पादन की प्रक्रिया को मशीनीकरण कहा जाता है। अब तीसरा क्वेश्चन देखते हैं, जो कि मिलान कर, तो हमें स्तंभ अ से स्तंभ में हमें सही सही मिलान करना है। 8 नंबर का क्वेश्चन है ये भी। प्रत्येक क्वेश्चन के लिए 2 मार्क अवेलेबल है, निर्धारित है। देखिए पहला क्वेश्चन है दुर्गापुर, तो दुर्गापुर को किस में मिला देंगे, पश्चिम बंगाल में। अब है सिल्क को मिला देंगे भागलपुर में। अब देखिए लोकसभा निर्वाचन संसद की सदस्यों की संख्या है कितनी, 543। मंगल पांडे किससे मिला देंगे, बैरकपुर से, वही से वो लड़ाई कर रहे थे, ठीक है। अब आगे देखते हैं। तो देखिए अब हमारा अगला क्वेश्चन है चौथा नंबर प्रश्न के किन्हीं 4 प्रश्नों के उत्तर देना है हमें। प्रत्येक क्वेश्चन के लिए 4 मार्क निर्धारित है, 4 क्वेश्चन रहेंगे। पहला हमारा क्वेश्चन कर रहा है कि ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी तथा उसका उद्देश्य क्या था। देखिए हम आंसर लिखे है कि ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 31 दिसंबर 1600 ईस्वी में हुआ था। किसने किया था, अंग्रेजों ने, यानी ब्रिटिश ने। तो इसका प्रारंभिक उद्देश्य क्या था, व्यापार करना था, ठीक है। अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए साथियों, दूसरा क्वेश्चन है कि संसाधन से आप क्या समझते हैं, यानी संसाधन क्या है, ये हमें लिखना है। तो देखिए लिखा गया है कि वह सभी वस्तुएं संसाधन कहलाती है जिसका उपयोग करके हम अपने जीवन को आनंददायक और सुखमय बना सकते हैं, संसाधन कहलाता है। बुझा गया, समझ में आ गया। अब देखिए तीसरा क्वेश्चन है मुक्त व्यापार किसे कहते हैं। मुक्त व्यापार हमें बताना है किसे कहते हैं। तो देखिए लिखा गया आयात निर्यात, यानी क्रयमूल विक्रयमूल, यानी जो हम खरीदते हैं और बेचते हैं उसमें भेदभाव को खत्म करने की नीति को मुक्त व्यापार कहा जाता है। तो हमारा ये प्रश्न भी हो गया। आप चौथा प्रश्न देखते हैं। तो देखिए हमारा आप चौथा प्रश्न है कि संसद के कितने अंग होते हैं। संसद यानी जो है भारतीय संसद, उसका कितने अंग होते हैं, यानी कितने सदन होते हैं।
तो देखिए आंसर लिखा गया है, भारतीय संसद के 3 सदन होते हैं, 3 अंग होते हैं। पहला क्या होता है? पहला होता है राष्ट्रपति, दूसरा होता है लोकसभा, तीसरा होता है राज्यसभा। याद कर लीजिएगा। अब देखिए 5वां क्वेश्चन है, 5 क्वेश्चन है जी, ठीक है। 5वां क्वेश्चन, सिंचाई के साधनों को लिखिए। देखिए सिंचाई के साधन क्या क्या, यानी हम खेत में जो पानी डालते हैं उसी को सिंचाई कहते हैं। तो किस किस माध्यम से, यानी खेतों को में पानी डालने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? सिंचाई कहते हैं। तो सिंचाई किस 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 माध्यम से, किससे करते हैं, किस यंत्र से करते हैं, तो उसको हमें लिखना है। क्या साधन है सिंचाई करने के? तो देखिए पहला है नलकूप, दूसरा है मोटर, तीसरा है नहर, चौथा है तालाब और 5वां है कुआं और छठा है पोखर। यही है सिंचाई के साधन। अगला क्वेश्चन को देखते हैं। तो देखिए हमारा अगला क्वेश्चन यानी छठा नंबर क्वेश्चन है, उसका 5 क्वेश्चन कर लिए थे और छठा क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है। देखिए कह रहा है छठा क्वेश्चन उसमें से, तो भारत के मुख्य रूप से किन किन धर्मों के लोग रहते हैं, यानी भारत में मुख्य रूप से किन किन धर्मों के लोग रहते हैं, यानी भारत में निवास करने वाले लोगों का धर्म क्या है, हम बताना है किस किस धर्म के लोग रहते हैं। देखिए भारत में मुख्य रूप से निम्न धर्म को मानने वाले लोग रहते हैं। नीचे दिया गया है उसके धर्म को मान, निम्न मतलब होता है नीचा, नीचे यानी नीचे दिया गया है, ठीक है। देखिए पहला है हिंदू, दूसरा मुस्लिम, सिख, ईसाई, पारसी, जैन, बौद्ध, यहूदी। इतने धर्म को मानने वाले, 8 धर्मों को मानने वाले लोग हमारे इंडिया में निवास करते हैं। समझ में आ गया? अब देखिए अगला प्रश्न देखते हैं, जो कि लास्ट वाला प्रश्न है कि किन्हीं एक प्रश्न का उत्तर 100 शब्द में दीजिए। हमें एक प्रश्न का उत्तर 100 शब्दों में देना है। 10 नंबर का क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है उद्योग को परिभाषित करते हुए उसके वर्गीकरण को लिखिए। दूसरा है हमारा क्वेश्चन कि आपके विद्यालय में दी जाने वाली सरकारी सुविधाओं की एक सूची बनाइए। तीसरा हमारा प्रश्न है कि नगद फसल किसे कहते हैं, उदाहरण सहित लिखे। तो इसमें से एक प्रश्न का उत्तर देना है। 3 प्रश्न है तो एक प्रश्न का उत्तर देना है। तो हम लिखे है तीसरा नंबर क्वेश्चन का, यानी नगदी फसल किसे कहते हैं, उदाहरण सहित लिखे। चलिए उसको देखते हैं। तो देखिए लिखा गया है कि नगदी फसल वह फसल नगदी फसल कहलाता है जिस फसल को नगद लाभ उठाने के लिए उत्पादित यानी उपजाया जाता है। जैसे में गन्ना यानी ऊख कहा जाता है गन्ना को हमारे यहाँ, तंबाकू, चाय, कहवा, कॉफी इत्यादि ये सभी फसलें नगदी फसल है। इससे किसान नगद लाभ उठाने के लिए उपजाते हैं। तो ऐसे आपको लिखना है कि शिक्षक को समझ में आ जाए और आपको फुल नंबर मिल जाए। तो अब मिलते हैं अगले वीडियो में। चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक कर दे और अपने जिला का नाम कमेंट में जरूर बताना। धन्यवाद।